ओके, पिछले क्लास में हम लोगों ने जेनेटिक कोड के रिगार्ड बात किया था। आज की क्लास में इंपॉर्टेंट फीचर्स जेनेटिक कोड का देखेंगे, या फिर इसको बोलते हैं सेलिएंट फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड। इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड, इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड्स के इम्पोर्टेंट फीचर्स या फिर सेलिएंट फीचर्स बोलते हैं, वो क्या होता है। ये जो जेनेटिक कोड होती है ट्रिपलेट होती है। क्या होती है? तीन तीन मिलके ट्रिपलेट, जिसको हम लोग कोडोन बोलते हैं। अभी हम लोगों ने बात किया पिछले क्लास में। फर्स्ट जो होती है जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट, ट्रिपलेट होती है। जेनेटिक कोड क्या होती है? ट्रिपलेट होती है, जिसको क्या बोला जाता है? कोल्ड कोडोन। क्या बोलते हैं? उसको कोडोन बोला जाता है। अब ये कोडोन है, ये कोडोन कितना है? 64 कोडोन्स। अभी हम लोगों ने पॉसिबल कोडोन्स कितना? 64। तो 64 अगर टोटल है तो 64 में 61 जो कोड है ये एमिनो एसिड के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और ये जो तीन कोड्स है 64 में 61 आपका एमिनो एसिड सिंथेसिस करेगा, लेकिन ये तीन जो कोडोन है ये एमिनो एसिड को सिंथेसिस नहीं करेगा। एमिनो एसिड यहाँ पे सिंथेसिस नहीं होगी, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉनसेंस कोडोन। क्या बोलते हैं? नॉनसेंस कोडोन। इसको बोलते हैं नॉनसेंस कोडोन। क्या बोलते हैं? नॉनसेंस या फिर स्टॉप कोडोन। स्टॉप कोडोन है ना ये चीज़ बोलते हैं। और ये जो होता है, क्या क्या होता है स्टॉप कोडोन में? यू अजी, यू आ, और फिर गा, यू गा। यहाँ पे जो चेंज हो रहा है यू अजी, यू आ और तुम गा, योगा। तो ये जो चीज़ें होती है दो कोडोन सेम होता है ना? सेम नहीं, ये जो है यू अजी याद रखने के लिए स्टॉप कोडोन को है ना इस तरह से याद रखेंगे। यू आ, यू अजी किसी को मेंशन करके बोलते हैं, यू आ तुम आओ, और यू गा तुम गाओ। इस तरह से ये याद रखना है। 61 एमिनो एसिड को सिंथेसिस करेगा और ये स्टॉप करेगा, है ना। सिंथेसिस हो रही है, अब वो स्टॉप करना है तो ये स्टॉप कोडोन होता है। स्टार्टिंग कोडोन और स्टॉप कोडोन दो तरह के कोडोन्स होते हैं। 64 में से 61 एमिनो एसिड बनाएगा और ये तीन क्या करेगा? एमिनो एसिड को सिंथेसिस नहीं करेगा। दूसरा जो होती है यहाँ पे इस तरह से इन तीनों का एक नाम दिया गया है ना नेचर में। यू ए जी इसको अंबर बोला जाता है, याद रखना है, ये एनसीईआरटी में है अंबर। दूसरा यू आ, क्या है? यू अजी अंबर बोलते हैं। यू आ उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओकरे, OCHRE। और फिर यूगा, UGA है ना। यूगा को हम लोग क्या बोलते हैं? ओपल। ये तीनों याद रखना है, एनसीईआरटी में इस तरह से मेंशन किया गया है। दूसरा जो होती है फीचर्स, सेलिएंट फीचर्स, जेनेटिक कोड कैसा होता है? यूनिवर्सल होता है। जैसे वायरस हो गया, प्लांट हो गया, ह्यूमन हो गया, अदर, है ना, जितने भी हैं ये क्या होते हैं? यूनिवर्सल होता है। जो कोड स्पेसिफिक कोड होता है वो उसी को क्या करता है? फाइंड आउट करता है। कुछ एक्सेप्शन है, जैसे माइटोकॉन्ड्रियल एंड प्रोटोजोअन कोडोन्स होती है, वहाँ पे वो कुछ चेंज करता है। मैक्सिमम क्या होती है? सेम होता है। दैट मीन्स इसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल। कोडोन्स इज यूनिवर्सल, कोडोन इज यूनिवर्सल। यूनिवर्सल कहने का मतलब फॉर वायरस, फॉर प्लांट, फॉर वायरस, फॉर एनिमल्स, फॉर प्लांट्स, ये क्या होती है? सेम होती है ना। एक्सेप्शन होती है, एक्सेप्शन, एक्सेप्ट सम माइटोकॉन्ड्रियल एंड प्रोटोजोअन कोडोन, सम माइटोकॉन्ड्रियल
एंड प्रोटोजोअन कोडोन। यहाँ पे कुछ चेंजेज होती है। ये सब में वायरस, एनिमल्स, प्लांट सब जगह सेम होता है, इसी वजह से कहते हैं यूनिवर्सल। ऐसा नहीं कि यहाँ पे UAG है ना, किसी खास एमिनो एसिड को कोड कर रहा है तो वायरस में अलग होगा, एनिमल में अलग होगा, प्लांट में अलग होगा, नहीं, सब जगह सेम होगा। जिस वजह से यहाँ पे क्या बोला है, यूनिवर्सल कोड इज़ यूनिवर्सल, जेनेटिक कोड इज़ यूनिवर्सल, इसी वजह से कहा गया है। तीसरा सैलिएंट फीचर जो होगा ये स्पेसिफिसिटी को मेंशन करता है। एक कोडोन एक एमिनो एसिड को बनाएगा, जैसे यू है ना, फिनाइल एलानिन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ये स्पेसिफिक है, इसको हम लोग बोलते हैं कोडोन्स इज जेनेटिक कोड इज स्पेसिफिक, है ना, इसको बोलते हैं स्पेसिफिसिटी, स्पेसिफिक होता है। किस तरह का एमिनो एसिड बनेगा उसके लिए एक फिक्स क्या होती है, कोड होती है, और एक कोड, वन कोड रिस्पॉन्सिबल फॉर वन एमिनो एसिड, एक कोड एक एमिनो एसिड को क्या करेगा, सिंथेसिस करेगा। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग मेंशन करें यू एक कोड है ट्रिपलेट फॉर्म में, इस तरह से यू ये रिस्पॉन्सिबल है किस तरह के एमिनो एसिड को बनाएगा, फिनाइल एलानिन को बनाएगा ये। तो इस तरह से ये स्पेसिफिक होता है, याद रखना है ना, एक कोड एक एमिनो एसिड को बनाएगा। जैसे स्पेसिफिक कोड है यू फिनाइल एलामिन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, है ना। इसको बोलते हैं अनएम्बिगस, है ना, वन कोड फॉर वन एमिनो एसिड, ओनली वन एमिनो एसिड, इसको बोलते हैं अनएम्बिगुअस। वन फॉर वन, है ना, एम्बिगुअस, इसको क्या बोलेंगे, अनएम्बिगुअस को ओनली वन कोड फॉर वन एमिनो एसिड, वन कोड फॉर वन एमिनो एसिड, ये होता है अनएम्बिगुअस। फोर्थ जो साइलेंट फीचर्स होगा ये कोमालेस होता है। फोर्थ क्या बोलेंगे, ये कोमालेस होता है, कोमालेस। है ना, ये कोमालेस कहने का मतलब जैसे mRNA है, ये क्या है, मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए में जो कोड्स होते हैं ये किस तरह से होती हैं, मैं उसको बात करता हूँ। जैसे AUG है, GAG है, AUG GAG, तो ये क्या होता है, बीच में कोमा नहीं होता, तीन के बाद कोमा, कंटिन्यूस होता है, नो स्पेस, कंटिन्यूस मैनर में होता है। ये क्या होता है, कंटिन्यूस मैनर में होता है, कंटिन्यूस मैनर में होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरह से AUG GAG, एक कोडोन ख़त्म हुआ, कंटिन्यू, दूसरा कोडोन स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे दिखा सकते हैं इस तरह से, एक कोडोन है और ये दूसरा कोडोन है ना, इस तरह से। तीसरा यहाँ पे जो सैलिएंट फीचर्स होता है जेनेटिक कोड, नॉन ओवरलैपिंग होता है। क्या होता है, नॉन ओवरलैपिंग। फिफ्थ सैलिएंट फीचर्स हम लोग देखेंगे, नॉन ओवरलैपिंग। एक दूसरे पे ओवरलैप नहीं करता है, किस तरह से, अभी हम लोगों ने एक कोड को लिखा है ना, नाइट्रोजनस बेस कंटिन्यूस फॉर्म में mRNA में किया, तो ये mRNA है, mRNA में ये जो कोड है AUG, दूसरा कोड है GAG, कुछ भी हो सकता है। तो ये जो कोड mRNA पे दिखा रहे हैं ये तीन कंटिन्यू होगा,
बाद में ये नहीं ओवरलैप करेंगे कि ये एक ले लिया और इधर से एक ले लिया दूसरा, फिर ये लास्ट वाला, फिर ये वाला, तीन तीन का, इस तरह से ओवरलैपिंग नहीं होगा। ये कंसेप्ट यहाँ पे नहीं चलेंगे। इस तरह से कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा। जैसे ये 3 है एक कोडोन, ये 3 है एक कोडोन, तो इस तरह से होती है। ये नॉन ओवरलैपिंग होता है। क्या होता है, नॉन ओवरलैपिंग। ये ओवरलैपिंग है, ओवरलैपिंग नहीं होती है। ये ओवरलैपिंग, ये नॉन ओवरलैपिंग होता है। क्या होता है, नॉन ओवरलैपिंग होता है। तो याद रखना, जेनेटिक कोड आर नॉन ओवरलैपिंग, एक दूसरे को कवर नहीं करेगा, है ना। अब एक नेक्स्ट वाला फीचर्स देखेंगे। जैसे कुछ कोड है AUG अग, है ना, ये डुअल रोल प्ले करता है। ये क्या करता है, डुअल नेचर का होता है। डुअल नेचर कहने का मतलब दो नेचर। ये तो रिस्पॉन्सिबल होगा मेथियोनिन फॉर्मेशन के लिए, और दूसरा जो है ये स्टार्टिंग का काम करेगा, है ना, एमिनो एसिड सिंथेसिस के लिए स्टार्टिंग सिग्नल देगा, स्टार्ट AUG, है ना। तो अग मेथियोनिन को भी बनाएगा और स्टार्टिंग के लिए प्रोमोट भी करेगा, स्टार्ट वहीं से होगा प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये स्टार्ट कोडोन भी है। इस तरह से मेथियोनिन बनाएगा भी प्रोटीन और स्टार्ट कोडोन भी करेगा। अब ये दोनों, है ना, ये स्टार्ट कोडोन और स्टॉप कोडोन दो तरह से। अभी हम लोगों ने 61 प्रोटीन सिंथेसिस करता था कोडोन, और 3 कोडोन होती थी जो स्टॉप करता था, UG, U का 3 था स्टॉप कोडोन। स्टार्ट और स्टॉप कोडोन को एक साथ क्या बोला जाता है, पंक्चुएशन कोडोन बोला जाता है। तो याद रखना, पंक्चुएशन कोडोन, है ना। पंक्चुएशन कोडोन क्या होती है, स्टार्ट कोडोन और स्टॉप कोडोन दोनों को एक साथ, दोनों को एक साथ क्या कहा जाता है, पंक्चुएशन कोडोन बोला जाता है। स्टार्ट कोडोन में 2 कोडोन आता है, AUG, GUG, AUG और GUG, ये आता है AUG और GUG। और स्टॉप कोडोन में आता है UG, UGA, ये 3 स्टॉप कोडोन में आता है। इसको एक साथ हम लोग पंक्चुएशन कोडोन बोलते हैं। स्टार्ट एंड स्टॉप कोडोन को एक साथ क्या बोला जाता है, पंक्चुएशन कोडोन बोला जाता है। इस तरह से स्टार्ट कोडोन में याद रखेंगे AUG, GUG, जैसे ही ये होगा प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे ही आ जाएगा UG, UGA, तो ये स्टॉप हो जाएंगे, है ना, प्रोटीन सिंथेसिस स्टॉप हो जाएंगे। तो ये होती है डुअल नेचर का AUG। नेक्स्ट सैलिएंट फीचर्स जो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, जेनेटिक कोड इज डीजेनेरेसी, दैट मीन्स 61 एमिनो एसिड के लिए और 3 नॉट फॉर एमिनो एसिड। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि एक एमिनो एसिड इज कोडेड बाय मोर देन 1 कोडोन, तभी तो 61 कोडोन्स है, 20 एमिनो एसिड को ही बना रहा है। दैट मीन्स कोड्स ज़्यादा होंगे, एमिनो एसिड कम है, तो बहुत सारे कोड्स क्या करेंगे, एक ही तरह के एमिनो एसिड बनाएंगे, उसको बोलते हैं डीजेनेरेसी। 7th फीचर्स, साइलेंट फीचर्स में देखेंगे, जेनेटिक कोड इज डीजेनेरेसी। डीजेनेरेसी करने का मतलब 64 कोडोन है, कितना है, 64 कोडोन। 64 कोडोन में 3 स्टॉप कोडोन है, नॉनसेंस कोडोन, और 61 सेंस कोडोन है जो एमिनो एसिड को सेंस कर रहा है, ये है। और हमें बनाना कितने तरह का एमिनो एसिड है, टोटल 20
एमिनो एसिड, यही तो है। अब 20 एमिनो एसिड को 61 कोडोन मिलके बना रहा है। दैट मीन्स क्या होगा, 1 एमिनो एसिड इज कोडेड बाय मोर देन 1 कोडोन, नहीं, 1 एमिनो एसिड इज कोडेड बाय मोर देन 1 कोडोन। ये याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 20 एमिनो एसिड ही है, बनना है, 61 कोडोन है, तो क्या होगा, एक एमिनो एसिड कोडेड होगा मोर देन 1 कोडोन से, ठीक है, ये बात होगी। तो ये सारी फीचर्स कहाँ पे होंगे, जेनेटिक कोड के ये सारे फीचर्स होंगे। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे ट्रांसलेशन। ओके, थैंक यू।